मध्य प्रदेश के इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मकान में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 7 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से आग लगने की खबर है। पूरे मकान को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इंदौर का ये मामला है जहां पर मकान में आग लगने से 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा मकान आग की चपेट में आ गया और कारण इस आग का बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से आग भड़की। एक कार भी जो घर के बाहर रखी हुई है वो भी इस आग की चपेट में आ गई। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आग से पूरा मकान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। पूरे मकान को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 7 लोग जो अपनी जान भी नहीं बचा सके, यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाए। जिंदा जलने से 7 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये बड़ी खबर है। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मिथिलेश, फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, ये दुखद हादसा हुआ है और इस पूरे दुखद हादसे में करीब परिवार के 7 लोगों की जान चली गई है। 3 लोग समय रहते बाहर निकल पाए हैं। इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र के की घटना बताई जा रही है। बंगाली चौराहे के पास में ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन है और हाई प्रोफाइल ये जो घटना हुई है इसमें जिनकी मौत हुई है बताया जा रहा है कि पूरा हाई प्रोफाइल परिवार है। इनका पीथमपुर में एक बड़ा काम है, पॉलीमर बनाते हैं और इंदौर के जो बड़े बाजार हैं वहाँ की ये व्यापारी भी वहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जिनकी इसमें मौत गई है। हालांकि देखिए, एक के बाद एक जानकारी सामने आ रही है, लेकिन अभी तक जानकारी सामने आई जो इंदौर के कलेक्टर ने दी है। उन्होंने कहा है कि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग बाहर निकल पाए हैं और आग लगने की जो घटना बताई जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खड़ी थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी थी और देखते ही देखते आग ने पूरे जो घर है घर को चपेट में ले लिया और जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। समय रहते सिर्फ परिवार के 3 लोग बाहर निकल पाए थे जिनकी जान बच गई। 7 लोग की मौत हुई है। 7 लोग अंदर फंसे रह गए थे और देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी थी और जो पूरा घर है तो उसके सभी दरवाजे जो है वो इलेक्ट्रिक डोर वाले थे और जैसे ही आग लगी सबसे पहले सेंसर खराब हुआ। सेंसर खराब होने की वजह से दरवाजा नहीं खुल पाया और लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए। दम घुटने की वजह से इनकी जान चली गई है। अब देखिए, अभी लगातार जो लोग अंदर हैं या नहीं है इन सब चीजों की पुष्टि की जा रही है। तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। घर का इस वक्त कहीं रेस्क्यू चल रहा है। सभी कमरों को देखे जा रहे हैं कहीं कोई और तो अंदर नहीं है, लेकिन एक के बाद एक अब तक 7 बॉडी निकाली जा चुकी है। अभी तक ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही कि परिवार के अंदर कोई शादी या कोई फंक्शन था, शायद उसी की वजह से कुछ मेहमान भी आए थे। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन मेहमान आए थे ये बात की जानकारी सामने आ रही है। इसलिए घर में लोगों की संख्या ज्यादा थी। जो मेहमान थे वो भी घर के अंदर रुके हुए थे और परिवार के लोगों को बाहर निकलने का मौका तक ही नहीं मिल सका। और देखिए, 3 लोग बाहर निकल पाए हैं। तीनों लोग इस वक्त अस्पताल में हैं। तीनों लोगों का उपचार भी चल रहा है। लेकिन इस दुखद हादसे की वजह जो बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। 7 लोगों की जान चली गई। फिलहाल मौके पे इस वक्त तमाम जो बड़े अधिकारी, कलेक्टर, डीसीपी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, तमाम जो पुलिस कमिश्नर, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। और हादसे की जो अभी तक लेकिन बड़ी जानकारी सामने ये आई, हादसे की जो बात सामने आ रही है कि आखिर घर में आग कैसे लगा, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। वो आग लगने की वजह सामने आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से घर में आग लगी और लोग समय रहते बाहर नहीं निकल पाए। इलेक्ट्रॉनिक जो डोर है वो नहीं खुला और लोग घर के अंदर ही रह गए। फिलहाल देखिए, ये इस वक्त की और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पीथमपुर का जो पॉलीमर का इनका व्यवसाय है वो सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, अलग अलग राज्यों सहित विदेशों तक इनका कारोबार फैला हुआ है। हाई प्रोफाइल परिवार है। आलिशान मकान था, करोड़ों रुपए का ये आलिशान बंगला था और एक और पूरे घर में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक डोर्स, इन सभी चीजों को इस्तेमाल किया गया था। और देखिए, इसी से ठीक कुछ महीने पहले की अगर बात की जाए तो महिंद्रा शोरूम के जो यहाँ के संचालक है प्रवेश जी, उनकी भी जान गई थी। और उस वक्त भी जो हादसे की वजह सामने आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक डोर जो है आग लगने के बाद में, मंदिर से आग की शुरुआत हुई थी उनके घर की और आग लगने की वजह से उनका डोर नहीं खुल पाया था और उसमें उनकी भी जान चली गई थी। और एक और बड़ी घटना जो सामने आ रही है इंदौर से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगा और जिसकी वजह से फिर देखते ही देखते पूरे घर में आग लग गई और सेंसर खराब होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डोर ओपन नहीं हो पाया और लोग घर के अंदर ही फंसे रह गए और अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। जी
बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं मिथिलेश, काफी दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक 7 शव घर से बाहर निकाले गए हैं। अब मकान का जो एक हिस्सा है वो आग की लपटों से बचा हुआ नजर आ रहा है। क्या दम घुटने से इन सभी की मौत हुई है? धुआं ज्यादा फैल गया था और आप जैसा कि बता भी रहे कि डोर भी लॉक हो गए थे, जिस कारण ये लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर भी नहीं निकल पाए। क्या फिलहाल आग धधक रही है या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है? क्योंकि तस्वीरों में धुआं अभी भी नजर आ रहा है मिथिलेश। देखिए, अगर आग की बात की जाए तो आग अभी भी धधक रही है पूरी तरीके से। हालांकि ये कहा जा सकता है कि लगभग आग को पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। अब कहीं भी जो आग की लपटें वो नजर नहीं आ रही हैं। जो जला हुआ मकान है, जो मकान इस वक्त जल के पूरी तरीके से खाक हो चुका है। सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और इस वक्त धुआं नजर जरूर आ रहा है और धुएं के बीच में जो आसपास के सारे कमरे बने हुए हैं सभी को सर्च किया जा रहा है। सर्च करके देखा जा रहा है कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है या कहीं अंदर कोई बॉडी तो नहीं रह गई है, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है। लगभग सुबह 4 बजे ये आग लगी थी, जो जानकारी सामने आ रही है कि 4 बजे आग लगी थी और 4 बजे से लगभग इस वक्त 8 बजने वाले हैं, तो लगभग 4 घंटे का वक्त तो हो चुका है। लेकिन फिलहाल तमाम जो प्रशासनिक पुलिस दोनों ही जो अधिकारी हैं, पूरा अमला जो है इस वक्त जी फायर ब्रेकआउट हुआ था, लोगों ने पुलिस को सूचित किया था। इनिशियली हमारी जितनी गश्त की टीमें थी ये सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और साथ ही साथ इमीडिएटली हम लोगों ने फायर जो टीम है हमारी उनको भी कॉल कर लिया था। तो सभी टीमें यहाँ पहुँची, मुझे लगता है 10 से 15 मिनट के अंदर ही पूरे ऑपरेशन चालू हो गए थे और हम लोग भी मौके पर पहुँच गए थे। इनिशियली जब हम लोग आए थे तो उस समय काफ़ी भयावह स्थिति थी। एंट्री पॉइंट और ख़ासतौर से दूसरा जो फ्लोर था वो काफ़ी हद तक वहाँ आग फैली हुई थी। टीमों ने बड़े ही उससे करके पास का जो घर है उसके थ्रू भी ऊपर हमारी जो 3rd फ्लोर जो इनहेबिटेड फ्लोर था जिस पे लोग रह रहे थे उसको हमने एक्सेस किया। वहाँ से फिर नीचे की तरफ एंट्री बनाई और लगातार उसमें लगे रहे। इनिशियली जो था 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ से 7 लोगों को जो निकाला गया, दुर्भाग्यवश उनकी उसमें मृत्यु हुई है। अभी पूरी तरह से इसको नियंत्रित कर लिया गया है। तो टीमों का हमारी फायर, हमारी SDRF और हमारी जो पुलिस टीमें थी इसको इन्होंने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है और प्रिकॉशन के तौर पे हम जो आसपास के घर हैं उनको भी एक बार एग्जामिन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हुई थी उस समय। और इनिशियल एस्टिमेशन में ऐसा लगता है कि EV चार्जिंग पॉइंट जो गाड़ी का था वहाँ के एक्सप्लोजन से ये शुरू हुआ है और बाकी चीज़ें अभी और एग्जामिन हमारी टीम इसमें कर रही है। डोर लॉकिंग सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, फिर रेस्क्यू नहीं कर पाए और ये खुद भी बच नहीं पाए। इनिशियल एस्टिमेशन में जैसा मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि चार्जिंग जो पॉइंट था वहाँ के एक्सप्लोजन से आग शुरू हुई और इलेक्ट्रॉनिक डोर अगर उससे कनेक्टेड रहे होंगे तो, क्योंकि एक बार जब एक्सप्लोजन और उसमें वो हो जाता है तो पावर कट होने से वो लॉक पोजीशन में चले जाते हैं। तो चैनल गेट वगैरह तो हम लोगों ने ऊपर से तोड़ लिए थे और उसके बाद हम लोगों ने जितनी ज़रूरत इनिशियल वो जो था वो था कि प्राथमिकता के आधार पर वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाए। जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर वो सारे अपने ड्रिल के हिसाब से भेज पाएँ, तो उस हिसाब से रेस्क्यू किया गया। और उसमें जैसा मैंने बताया कि जो संख्याएं थीं पारिवारिक को, उसमें 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया और 7 लोग अनफॉर्चुनेटली इसमें कैजुअल्टी रिपोर्ट हुआ। तो ये तस्वीरें और अधिकारियों को भी आप सुन रहे थे कि प्रथम दृष्टया जो है वो अभी तक यही लग रहा है कि जो चार्जिंग पॉइंट था वहां से आग भड़की और धीरे धीरे आग फैलती चली गई। जो गेट थे वो लॉक हो गए और सेंसर वाले गेट थे। और ये बहुत दुखद घटना थी इसमें और जो ये घटना हुई EV चार्जिंग पॉइंट से आग बढ़ी थी जैसा बताया जा रहा है अभी, और उसके बाद उसमें आग बढ़ के खंभे पे आग लगी, फिर घर में आग फैली पूरी है और 7 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। बाकी 3 लोग को रेस्क्यू भी किया गया था और अभी फ़िलहाल पूरी टीम ने देख लिया है घर। अभी चूँकि थोड़ा अभी भी आग काफ़ी ज़्यादा थी तो अभी भी गर्मी का बहुत ज़्यादा है टीम, लेकिन पूरे घर को फिर से एग्जामिन कर रही है। बाकी फिर इसमें बाकी जांच वगैरह होगी कि कारण क्या थे उसको एसेस करने के लिए। और बाकी ये रेस्क्यू हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है अभी। और जो भी मेल फीमेल कुछ अभी जो हम हॉस्पिटल में जो पहुंची है बॉडी, उसमें 2 पुरुष 2 महिला और 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है। बस हम लोग अब ये देख रहे हैं चूँकि इसके कारण दूसरे आसपास के घरों में कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ा है और बाकी जो हमारी इलेक्ट्रिक की लाइन्स वगैरह है उनको भी तो फिलहाल बंद कर दिया गया, उनको भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि कोई ऐसा खतरा आगे के लिए ना हो। आसपास के घरों में अभी उसी को परेशान कर रहा है हमारी टीम। अभी यही देख रही है कि कोई आसपास के घरों में इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा है, क्योंकि कुछ जगहों पे जो घर सटे हुए घर थे वहाँ पे चूँकि आग बहुत ज़्यादा थी तो काफ़ी गर्मी वहाँ पे आई है। तो एक बार हम लोग उनके मकानों के परेशान भी कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति तो नहीं बनी है।
तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल तो देखिए आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अभी तक जांच में यही पता चला है कि चार्जिंग पॉइंट से आग फैलना शुरू हुई और जो इलेक्ट्रिक वाहन बाहर रखा हुआ, कार पूरी तरह से जल चुकी है। आग जो है वो घर तक फैली, उसके बाद क्योंकि गेट भी लॉक हो गए और 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 3 लोग जो हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, 7 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। मौके पर टीम पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और अभी जो जानकारी भी अधिकारी दे रहे थे वो यही कि 15 मिनट के अंदर, जैसे ही सूचना मिली 15 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। आसपास के जो घर हैं वहां उन्हें भी एग्जामिन किया जा रहा है ताकि आग और ज़्यादा ना फैले, उन घरों तक ना पहुंचे, तो आसपास के घरों में भी जांच की जा रही है। साथ ही देखिए क्योंकि जैसे ही जानकारी मिली पुलिस की टीम, एसडीआरएफ की टीम, तमाम बचाव दल मौके पर पहुंचा और पास के घर के जरिए घर के अंदर फिर टीम पहुंची। 3 लोगों को अभी बाहर निकाला गया है सुरक्षित, 7 लोगों की शव बरामद किए गए हैं। बेहद दर्दनाक ये हादसा मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने, मकान में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। परिवार में कुछ आयोजन भी होना था और इसी के चलते जो रिश्तेदार थे वो भी आए हुए थे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जो घर के बाहर इलेक्ट्रिक कार खड़ी हुई थी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। मकान जो है पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और 7 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। तो जिस वक्त ये हादसा हुआ करीब सुबह के 4 बजे हुए थे, 7 लोग जिंदा चले। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बिजली का पोल भी घर के पास ही मौजूद है इलेक्ट्रिक वाहन में और चार्जिंग पॉइंट से आग लगना शुरू हुई। फिलहाल मौके पर बचाव दल मौजूद है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।